देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। विधायक ने ली मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। काफी समय से इलाज चल रहा था। केदारनाथ से विधायक थी शैला रानी रावत। सीएम थामी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। बता दें 68 साल की शैला रानी कुछ महीने पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसमें उन्हें काफी चोट आई थी। गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर की सर्जरी से वो उभर नहीं पाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, शैला रानी रावत जिनका निधन हो गया है, लंबे समय से बीमार चल रही थी बताया जा रहा है, क्या ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? देखिए मंत्री, उनका उपचार यहाँ पर देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा था और उसका काफी समय से चल रही थी। बताया ये जा रहा है कि उनके जो बैकबोन है उसमें कुछ दिक्कतें हो गई थी, जिसका प्रॉब्लम था उसकी वजह से वो चलते हो नहीं पा रही थी और काफी समय से बेड रेस्ट पे थी और लगातार जिस तरह से उनकी तबियत बिगड़ रही थी, एक बार इनका इलाज उपचार चल रहा था। देर रात 10:30 बजे की बात हुई तो 10:30 बजे शैला रानी रावत जो केदारनाथ विधायक थे उनका निधन हुआ है। इस पर पूरे प्रदेश में इस समय बीजेपी सहित तमाम लोगों में, क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। आपसी के 10:30 बजे का समय है तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। जी हरीश, बताया जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी, उसके बाद भी बीमार चल रही थी। क्या जब सर्जरी हुई थी उस दौरान कुछ हुआ था और कितने समय पहले वो सीढ़ियों से गिरी थी? देखिए काफी समय बीत चुका है। जैसे सीनियर से उसकी रीढ़ की जो हड्डी है बैकबोन में उसका ऑपरेशन यहाँ पर किया गया था और ये बताया जा रहा था डॉक्टर की तरफ से कि उनका जो ऑपरेशन है उसका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन काफी समय से वो बीमार चल रही थी। उसके वजह से ही उनका निधन हुआ है। और एक ही रात की अगर बात करें तो बीती रात लगभग 10:30 बजे के आसपास उसका निधन हुआ है, जिस वजह से पूरे केदार वैली में शोक की लहर है। इसके अलावा बीजेपी में भी काफी शोक लोग मना रहे हैं। और खासतौर पर आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:30 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे हैं, जहाँ पर जो शोक हुआ है इस पर वहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा जो शैला रानी रावत उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बिल्कुल हरीश, सीएम धामी ने भी दुख जताया है, लेकिन अगर शैला रानी रावत की राजनीतिक सफर की बात कर ले तो कैसा राजनीतिक सफर रहा है उनका? देखिए काफी सुलझी हुई विधायक रही हैं और इस घाटी की अगर बात करें केदारनाथ से वो 2 बार की विधायक रह चुकी हैं। उससे पहले वो कांग्रेस के में भी विधायक रह चुकी हैं और काफी नजदीकी उनकी कांग्रेस रावत को मानी जाती थी। तो जैसे उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला था, जिस वजह से उन्हें 2007 में और 2007 से 2012 तक कांग्रेस के साथ थी। उसके बाद में बीजेपी इस बार की बात इस बार शैला रानी रावत बीजेपी के टिकट इतिहास उनका काफी अच्छा रहा है। अनुभवी नेता रही हैं। और क्षेत्र की बात करें केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में तमाम विकास कार्य शैला रानी रावत के द्वारा किया गया था और यही नहीं बल्कि वो बहुत सुदृढ़ घटना भी रही और घरेलू तौर से जुड़ी हुई। बिल्कुल हरीश, और ये लाइव तस्वीरें भी सामने आई जहां पर सीएम धामी पहुंचे और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं केदारनाथ के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। और जैसा कि आप बता रहे थे उनका जो राजनीतिक सफर है काफी रोचक रहा है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और अचानक से निधन हो जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं सीएम धामी भी पहुंचे हुए हैं और वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर सीएम धामी पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद शैला रानी रावत की तबीयत बिगड़ गई थी। काफी समय से उनका इलाज चल रहा था, बीमार चल रही थी और इसी वजह से उनका निधन हो गया। इस प्रकार से शरीर छोड़ देना ये बहुत दुखद है
और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है। तो आप सीएम धामी को सुन रहे थे, जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि शैला रानी रावत का जो राजनीतिक सफर रहा काफी संघर्षशील रहा, क्षेत्र के लोगों से जुड़ी रहती थी। हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, सीएम धामी को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जीवन संघर्षशील रहा, क्षेत्र के लोगों से जुड़ी रहती थी। साथ ही ये भी जानकारी है कि बहुत समय पहले उनको कैंसर भी हो गया था, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी जूझ रही थी। उसके बाद 3 साल उनका इलाज चल रहा, वो ठीक होकर भी आई, लेकिन फिर एक बार सीढ़ियों से गिर गई, फिर उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट आई, जिसकी सर्जरी हुई। बिल्कुल, देखिए इस तरह से नदी एक लंबा अनुभव उनका रहा है राजनीतिक क्षेत्र में। और खासतौर पर हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ की घाटी से कईदार की विधायक की रही है और 2 बार की विधायक रही है। जमीनी नेता रही है, जमीन से जुड़ी रही है, के साथ बहुत ज्यादा विकास रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो 2016 में बीजेपी से जुड़ी थी और तब से लगातार बीजेपी में बनी हुई थी। और बड़ी क्षति इस समय क्षेत्रवासियों की को इसमें बड़ा झटका लगा है, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है कि बीजेपी की सिटिंग एमएलए रही है शैला रानी है, तो देखिए बहुत बड़ा नुकसान इस समय बीजेपी को झेलना पड़ा है। क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है और सिर्फ बीजेपी के पास सिर्फ खाली हुई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी हानि इस समय प्रदेश को मिली है शैला रानी के निधन के बाद, क्योंकि उनकी जो तबियत थी लंबे समय से खराब चल रही थी। जिस तरह से उनका जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था, सर्जरी यहाँ पर हुई थी उनकी रीढ़ की हड्डी की, तो उसके बाद से लगातार बीमार चल रही थी और काफी समय से एक्टिव भी नहीं कर रही थी। हालांकि उनके कई बार जो सोशल मीडिया पर जो पोस्टर हैं वो हमने भी देखी है, लगातार वो अपडेट अपने स्वास्थ्य को लेकर कर रही थी। लेकिन कहीं कहीं एक जिस तरह से बेदाग की अगर बात करें तो बेदाग को जो उनका निधन हुआ कहीं ना कहीं शैला रानी रावत का निधन होना बहुत बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए, केदारनाथ वासियों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।